जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 33। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजऋषयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण हैं और जो ऋषि स्वरूप क्षत्रिय हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनको परम गति प्राप्त होगी। इसमें तो कहना ही क्या है। अर्थात जो पुण्य कर्म करने वाले ब्राह्मण हैं, जो राजऋषि क्षत्रिय हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें तो परम गति प्राप्त होनी ही है। इसके लिए कुछ अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो अपनी भक्ति की जो महिमा है वो पहले ही हमें बता दी है कि किसी ने अगर इस जन्म में बड़े ही जघन्य अपराध कर रखे हैं, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति है, वो भी अगर अनन्य भाव से भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो वो भी साधु पुरुष हो जाता है। साधु एव समंतव्यः, उसको साधु ही मानना चाहिए। और जिन्हें अपने पुराने जन्मों के पापों के फल स्वरूप निम्न योनियों में, पाप योनियों में जन्म प्राप्त हुआ है, वे भी अगर भगवान की भक्ति में लग जाएं तो उन्हें भी परम गति प्राप्त हो जाती है। भगवान ने तो कहा कि ऐसे पूर्व जन्मों के पाप आचरण करने वाले व्यक्तियों को भी भगवान की शरण ग्रहण कर लेने पर, उनकी अनन्य भक्ति में लग जाने पर शाश्वत शांति की प्राप्ति हो जाती है। वह शांति जो कभी भंग नहीं होती है। संसार में कितनी ही उथल पुथल क्यों ना हो जाए, वह परम शांति, उनकी शाश्वत शांति कभी समाप्त नहीं होती है। और भगवान ने साथ ही साथ ये भी बताया कि चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, अगर ये भी भगवान की भक्ति में अनन्य भाव से लग जाते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के भजन करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें भी परम गति प्राप्त होती है। वे भी वैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ सदा सदा के लिए आनंद पूर्वक रहते हैं। तो जब इन लोगों को परम गति प्राप्त हो सकती है, तो जो पुण्य आत्मा, पुण्य कर्म करने वाले ब्राह्मण हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, और जो ऋषि स्वरूप क्षत्रिय हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी जो ऋषियों की भांति आचरण करते हैं, ऐसे राज ऋषि क्षत्रिय जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, ऐसे ब्राह्मण और ऐसे क्षत्रिय निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त होंगे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ लोक में अपने साथ रहने का सौभाग्य प्रदान करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इसमें कहने जैसा कुछ नहीं है। उन्हें निश्चित रूप से परम गति प्राप्त होगी। उनका वैकुंठ जाना तो तय है। अब भगवान हमें इस श्लोक के दूसरे भाग में एक शिक्षा भी दे रहे हैं और हमें सचेत भी कर रहे हैं। सचेत इस तरह कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, कि ये जो लोक है, ये संसार है, ये शरीर है, ये अनित्य है, नाशवान है, धीरे धीरे ये अंत की ओर अग्रसर है और एक दिन इसका नष्ट होना निश्चित है। और भगवान कहते हैं कि असुखम, सुख रहित, ये संसार, ये शरीर सुख रहित है, दुख खाले कहा गया इसे। ये दुखों का घर है। माया के प्रभाव से दुख हमें कुछ समय के लिए सुख प्रतीत तो हो सकते हैं, लेकिन ये सुख है नहीं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तव में ये दुख ही हैं। और इसीलिए भगवान हमें सचेत कर रहे हैं कि ऐसे नाशवान और दुखमय
संसार को प्राप्त होकर इस नाशवान और दुखमय शरीर को प्राप्त करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। मेरा भजन करो। संसार में तो आ गए हो, ये नाशवान है, दुखालय है। शरीर तो तुमने धारण कर लिया है अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन ये नाशवान है, सुख रहित है। तो अब क्या करोगे? शरीर प्राप्त हो गया, संसार प्राप्त हो गया, इसमें तो तुम्हारा बस नहीं था, लेकिन तुम्हारा बस जिसमें है वो काम तो कर लो। और वो क्या काम है जिससे तुम्हारा भला हो सकता है, जिससे तुम्हें परम गति प्राप्त हो सकती है? भगवान कहते हैं, भजस्व माम। मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो, मुझसे प्रेम करो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी भक्ति में लग जाओ। ये भगवान की हमारे लिए शिक्षा है। हमें सीख दे रहे हैं कि अगर हम इस लोक में, इस संसार में, इस शरीर में आ ही गए हैं, तो अब हमारी मुक्ति का एक ही उपाय है कि हमें भगवान की शरण में चले जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हम सबको ये सिखा रहे हैं कि अगर हम ब्राह्मणों के कुल में पैदा हुए हैं तो हमें निश्चित रूप से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए। और अगर हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं तो हमें क्षत्रिय होते हुए भी ऋषियों की भांति नियमों का पालन करना चाहिए और शास्त्र अनुसार ही अपने जीवन को जीना चाहिए। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और ये बात केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए नहीं है। भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से सबका कल्याण हो सकता है। इसीलिए भगवान सबसे कह रहे हैं कि ये नाशवान, अनित्य, सुख रहित, दुखों का घर संसार है। ये शरीर भी दुखों का घर है, सुख रहित है, नाशवान है। इसको प्राप्त तो हो गए हो, लेकिन चूंकि तुम्हें मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम अपनी मुक्ति के उपाय कर सकते हो, इस जीवन को सार्थक बना सकते हो, अपने जीवन के परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो। और इसका उपाय बताते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि भजस्व माम, मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो, मुझसे प्रेम करो, अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा करने से तुम्हें निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। तुम वैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ सदा सदा के लिए आनंद पूर्वक रह सकोगे। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।